बीजेपी वाले का संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो ओबीसी SC ST का क्या होगा। अच्छा, बीजेपी वादा खिलाफी करती है, घोषणाएं ज्यादा करती है, काम कम करती है। झूठ और फरेब में तो बीजेपी नंबर 1 है। इसलिए नाराजगी है। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, और जो पौवा पी के और मंगल हो जाते हैं ना, उनको महसूस नहीं होता है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, वो तो 10-12 साल से शासन करती आ रही है। सबसे ना तो उनको किसी महिलाओं की याद आई, ना किसानों की याद आई है, न किसी विषय की पर याद आई है। जब चुनाव आते हैं तो वो एक प्रलोभन देते हैं कि हम लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे हैं, हमारी बहना है, बहुत ही हम तो उनको प्रेम करते हैं। इस तरीके से प्रलोभन देकर एक वोट हथियाना चाहते हैं। देखो, अगर बेईमानी नहीं हुई तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से नाराजी है। मतलब एक साथ एक नाक दे, दोनों बेकार है हमारे लिए। ये मजदूरों का ये चाहते नहीं है भला, ना किसी गरीब का ना अमीर का, किसी के भी उम्मीद ही नहीं है ये लोग। अमीर भी गरीब होता चला जा रहा है, तो गरीब तो मतलब मजदूरी नहीं मिल रही है। कम से कम एक बड़ा आदमी काम नहीं करवा पा रहा, तो वो मजदूरी नहीं मिल रही हम लोगों को, क्या करें। क्या नाम है सर आपका? दयाराम। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। और मध्य प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है? मध्य प्रदेश में माहौल तो बीजेपी तो अब आने वाली नहीं है। अच्छा, बीजेपी इसलिए नहीं आएगी कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली कि हम बताओ, मजदूरी भी नहीं लग रही है। अच्छा, मजदूर बड़े लोग परेशान है तो गरीब तो लोग और ज़्यादा परेशान होंगे। अच्छा, बड़े लोग, अब मजदूरी ही नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे बताइए। अच्छा। तो ये आपको लग रहा है मजदूरी और ये सब चीज़ें कम हो गई हैं? पहले सब काम कम हो गए, कोई काम नहीं है, सब बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी फैली है, बीजेपी से लोग परास्त हैं। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह हैं? हाँ, बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी बड़े हैं। पढ़ाया नहीं उन्हें आपने? अब कहाँ पढ़ पाए, थोड़ी बड़ी पढ़ पाए, मजदूरी। खेती वगैरह नहीं है? खेती वगैरह नहीं है हमारे पास। तो आपको लग रहा है इसी वजह से नाराजगी है, ये सब चीज़ें बेरोजगारी की वजह से? बेरोजगारी की वजह से नाराजगी है। और ये लाडली बहन योजना जैसे वो दे रहे हैं, हाँ, आपके घर पे मिल रहे हैं रुपये 1000? नहीं, वो लाडली बहन योजना का 1000 रुपया में अगर को दे रहे हैं उनको, 1000 में उनका क्या होगा जो बताइए। अच्छा, कुछ नहीं होगा? क्या होगा 1000 रुपया में? हम लोग इधर से काम पे जाते हैं तो लग जाता है, तो कुछ ले जाते हैं, आटा पानी राशन में नहीं लग जाता है, तो खाली जाते हैं। तो वो 1000 रुपया में अब कर रही है, वो क्या हो रहा है उससे? 1000 रुपये 1000 रुपये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालते हैं? कोई मतलब नहीं है 1000 रुपया में, कोई मतलब। तो कांग्रेस अगर आती है, आप कह रहे हो कांग्रेस आएगी, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा? कांग्रेस और बीजेपी एक ही है हमारे लिए। तो कांग्रेस कौन सी अच्छी है? कांग्रेस ने इतना सारा राज किया, उसमें वजह ने भुखमरी फैला दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेकार। तो फिर किसकी चाह रहे हो? बीएसपी आई। बीएसपी की अभी, लेकिन गठबंधन और उनका बहुत ज़्यादा संगठन बड़ा कहाँ है अभी? तो संगठन का बढ़ेगा, संगठन जैसे ही बढ़ेगा, जब देख नहीं रहा, जब परास्त जनता हो गई तो अब कहीं, अब तो कांग्रेस और बीजेपी के जो कांग्रेस में धस जाते हैं, देखा कांग्रेस को नहीं जाएंगे लोग। अच्छा। अब तीसरे पार्टी का जो मोर्चा चल रहा है उसी को देखेंगे, बीएसपी। अभी बीएसपी का भी प्रचार विचार लोग उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं? नहीं, एक्टिव तो होते हैं, एक्टिव दिखते हैं, उसका प्रचार अंदरूनी होता है और दिल से होता है, और लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते ना, कहते हैं जैसे कहते हैं कर देंगे हम, वो कर देंगे, वो काम नहीं है, वो काम दिल से करते हैं, जमीन पे करते हैं, हकीकत। लेकिन आपको कुल मिला के बीजेपी से ज़्यादा नाराजगी है ना? बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से नाराजी है। मतलब एक साथ एक नाक दे, दोनों बेकार है हमारे लिए। ये मजदूरों का ये चाहते नहीं है भला, ना किसी गरीब का ना अमीर का, किसी के भी उम्मीद ही नहीं है ये लोग। अमीर भी गरीब होता चला जा रहा है, तो गरीब तो मतलब मजदूरी नहीं मिल रही है। कम से कम एक बड़ा आदमी काम नहीं करवा पा रहा, तो वो मजदूरी नहीं मिल रही हम लोगों को, क्या करें। हाँ, तो इसलिए ये दोनों पार्टी बेकार है हमारी। तो बीएसपी आएगी, बीएसपी को समर्थन करेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं रामचरण कन्नौजिया, अच्छा, तिकोनिया मुरार रहता हूँ। अच्छा, तो अभी क्या काम करते हैं? मैं बिल्डिंग वर्क का काम करता हूँ, ठेकेदारी। अच्छा, हम लोग सर सर्वे कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं इसमें इस बार क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, माहौल क्या है यहाँ, जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनावी टाइम पे प्रलोभन देती है, आज से 10-12 साल से शासन करती आ रही है। सबसे ना तो उनको किसी महिलाओं की याद आई, ना किसानों की याद आई है, ना किसी विषय की पर याद आई है। जब चुनाव आते हैं तो वो एक प्रलोभन देते हैं कि हम लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे हैं, हमारी बहना है, बहुत ही हम तो उनको प्रेम करते हैं। इस तरीके से प्रलोभन देकर एक वोट हथियाना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, और यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस भी वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। अच्छा, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। क्या वो भी वादे कर रहे हैं? वो भी वादे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 500 का सिलेंडर देंगे, हम तो 1500 रुपये में महिलाओं को देंगे। इस तरह की घोषणाएं वो भी कर रहे हैं। तो फिर किसका लग रहा है माहौल इस बार आपको? देखो, अब जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो लोग। अब ये जनता के पर निर्णय है कि, वैसे मेरा निर्णय जो है
कि उन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, कोई तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। तीसरे विकल्प में जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती भी है। तो जनता को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, और जो बहुजन समाज पार्टी की यदि बहुमत पूरा नहीं कर पाए तो उसको इतनी सीटें दें कि उसके बगैर सरकार, बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार ना बन पाए, तो फिर ये सही तरीके से शासन चलाएंगे। अभी बहुजन समाज पार्टी का संगठन उतना मजबूत कहाँ है? अभी आपको लग रहा है उतनी ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी ला पाएगी इस बार? बहुजन समाज पार्टी का शासन कैसे नहीं है? आप कह रहे हैं मजबूत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार कितनी सीटें आई थी बहुजन समाज पार्टी की? पहले 2 सीटें आई थी। तो अब 2 सीटों में कैसे सरकार बनेगी? नहीं, 2 सीटों में नहीं बनेगी, लेकिन बैलेंसिंग पावर तो बन सकता है। 10 या 15 सीटें आ सकती हैं, तो बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब की बार बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस को मिलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तब जब बैलेंसिंग पावर रहेगा तो बहुजन समाज पार्टी का उनको सहयोग लेना ही पड़ेगा। त्रिकोणीय सरकार बनेगी। हाँ, त्रिकोणीय सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी जैसे सपोर्ट करेगी उसकी सरकार पहले भी दिया था, कांग्रेस को समर्थन किया था उन्होंने। 2 सीटें आई थी तो कांग्रेस में समर्थन कम था, तो बहुजन समाज पार्टी को दिया था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की थी। उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल के जो दंगे हुए हैं हम उनको केसों को वापस ले लेंगे, लेकिन जो बीजेपी करती है और वही कांग्रेस ने किया। उन्होंने किसी प्रकार के कोई केस वापस नहीं लिए। आज भी वही केस उनके ऊपर 2 अप्रैल वाले केस चल रहे हैं। अच्छा, ये जैसे पिछली बार सरकार चेंज हुई थी, आप कह रहे हो, हाँ। कांग्रेस की सरकार आई थी, इन्हें भी सपोर्ट किया था, लेकिन सिंधिया जी हैं वो चले गए बीजेपी में। हाँ। तो आप सिंधिया जी की कैसे देखते हो? यहाँ पे महाराज जी कहे जाते हैं। देखो, सिंधिया जी अपनी एक तो संपत्ति बचाने के चक्कर में है, दूसरी बात किसी प्रकार का उन पर शासकीय आक्षेप ना रहे या शासकीय दबाव ना बने, इस वजह से उन्होंने सौदेबाजी की है। उस वजह से उन्होंने अपने 20-22 विधायक उनने अपने डील करवाए हैं, जो कि किसी से उनने रजाबंदी नहीं ली थी। 22 विधायकों से उनको ज़बरदस्ती मीटिंग बुलाकर और सीधा का सीधा वो टूर के लिए ले गए हैं। वहाँ पर ही सौदेबाजी करी है, वहाँ पर उनको कर्नाटक में जो ले गए उनके साथ वहीं डील करी उन्होंने। तो ये जो कहा जाता सिंधिया जी को यहाँ कैसे महाराज जी कहा जाता है, उनकी इमेज कैसी है सिंधिया जी की? अब महाराज जी का तो वैसे भी लोकतंत्र में महाराज का तो काम ही नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बाबा साहब ने पहले से ही ऑपरेशन कर दिया है कि राजा रानी के पेट से नहीं, एक पेटी से पैदा होगा, वोट बैंक से ही पैदा होगा, वही राजा कहलाएगा। तो लोकतंत्र ही सबसे बड़ा है। तो आपके मुद्दे जैसे आप कह रहे हो कहीं ना कहीं बदलाव भी हो रहा है जो त्रिकोणीय संघ, लेकिन बीजेपी के से क्या नाराजगी है? बीजेपी के ऐसे क्या मुद्दे हैं आपको जो लग रहा है कि जिससे जनता परेशान है? देखो, बीजेपी, मैंने क्या कहा है आपसे कि बीजेपी वादा खिलाफी करती है, घोषणाएं ज़्यादा करती है, काम कम करती है। झूठ और फरेब में तो बीजेपी नंबर 1 है, सेकंड पे कांग्रेस है। झूठ दोनों ही बोलती हैं पार्टियां, तो जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि झूठ बोलने में ये बहुत माहिर है। अच्छा, हाँ। और अगर बात की जाए कि लोग कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा देख के वोट डालते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा भी है क्या? देखो, क्या होता है कि जब कोई नया चेहरा आता है और नया वो होता है तो उनको ऐसी जनता को जो उम्मीद होती है कि जी हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जब वो शासन चलाता है कुछ समय तो वो सामने सब कुछ उजागर हो जाता है कि फिर अरे यार ये तो वही का वही निकला है। अच्छा। तो जनता अब उसको नकारने का काम करेगी। अच्छा। इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे गिरेगा। अच्छा, चलिए ठीक। आपका नाम क्या है दादा? प्रेम सिंह। और क्या काम करते हैं सर आप? मैं भी यही कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ। क्या कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ। किस चीज़ में? ये कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो इस बार जो ऐसे इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? माहौल क्या रहेगा, ऐसा ही माहौल रहेगा, दोनों में से किसी की बहुमत में सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा। बहुजन समाजवादी पार्टी का लग रहा है आपको? बहुजन समाज पार्टी की देखो सरकार तो नहीं बन पाएगी, लेकिन वो आपको त्रिशंकु वाली चीज़ लग रही है। त्रिकोणी में जो है संघर्ष करेगी, हो सकता है कि इसके बगैर सरकार नहीं बन पाए किसी की। अच्छा। हाँ। तो ये जैसे बीजेपी से क्या नाराजगी रही? बीजेपी से देखो नाराजगी जी है। हाँ। मेन बात। हाँ। बीजेपी SC ST OBC के लिए लालच देती है, साड़ियाँ बांटती है, 1000 रुपये देती है, मतलब और भी लालच देती है, लेकिन OBC SC की जो नीचे की जो जड़ें हैं ना उसको ख़त्म कर रही है। अच्छा। उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। अच्छा। तो आपको लग रहा है इसीलिए कहीं ना कहीं नाराज़गी है लोगों में? इसलिए नाराज़गी है, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, और जो
जो पौवा पी के और मंगल हो जाते हैं ना, हाँ। उनको महसूस नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमने SC ST के लिए भी बहुत सारा किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले का संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो OBC SC ST का क्या होगा? अच्छा, कुछ नहीं रहेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो संविधान वो तो चल उस पर है ही, वो तो अच्छा, अभी जैसे एक चर्चा हो रही है, वो तो उस पर रोक लगा देते हैं, बहुत दिन से रोक लगा रहे अभी हैं। एक बदलाव की भी बात हो रही है कि एक देश एक चुनाव वाली बात चल रही है, हाँ। उसको लेकर भी आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं? नहीं, वो तो करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वो श्रेणी में वो आ जाए ना तो वो कर भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक दिन में तो उन्हें सब एक नोटबंदी एक दिन में कर दी, उसको किसी ने कुछ कर लिया क्या? अच्छा, क्या तो कोई आम जनता के लिए कोई उससे लाभ हुआ था? परेशानी हुई कि नहीं? हाँ। तो आपको लग रहा है कि वही नोट चालू करके फिर दोबारा से बंद कर दिए, 2000 रुपए का नोट चालू करके बंद कर दिया। तो आपको लग रहा है कि नहीं कि नाराजगी है जनता बीजेपी के से? नहीं, बीजेपी से तो बहुत नाराजगी है। अच्छा। बीजेपी तो कोई लायक ही नहीं कर रहा है। अच्छा, एक सवाल और था दादा आपसे। आपने एक घटना सुनी होगी, सीधी वाली घटना हुई थी, एक आदिवासी के ऊपर एक भाजपा नेता ने पेशाब की थी। हाँ, हाँ। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उस आदिवासी के पैर वैर धुले थे। तो आपको लग रहा है इमेज सुधरी है शिवराज जी की? देखिए साहब, पेशाब तो एक वो है, सदियों से दलित शोषित समाज की उपेक्षा करना, अपमान करना, इनका एक ध्येय सा बना हुआ है, इनकी एक प्रवृत्ति है। ये तो एक और तो ये तूल दिलाने के लिए और फिर पैर धुलाने के लिए एक नाटक नौटंकी करते रहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो शुरू से ही अपमान करते आए हैं, दलित शोषित समाज को तो शुरू से ही अपमानित करते आए हैं। ये कभी सिर्फ वोटों के लिए आपके पैर छूते हैं या वोटों के लिए आपको अपनाते हैं, और इनको किसी से और कोई से लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। किसी आपको तरीके लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है? नाराजगी तो रहेगी, स्वाभाविक है। अब तो अब शिक्षित थोड़ा सा समाज होता जा रहा है तो नाराजगी तो होगी। लोग आप जब इतना झूठ बोल रहे हो तो कहाँ तक झूठ बोलोगे यार? लोग बाग तो समझ रहे हैं इस बात को कि शिवराज सिंह आप कितने झूठ बोलते हो। अच्छा अच्छा। हैं, कहते कुछ हो करते कुछ हो। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई जो SC ST वर्ग है उसका सपोर्ट उस तरीके से नहीं करते जैसा लोग चाह रहे हैं? नहीं करते ना। अच्छा। सिर्फ वोटों की खातिर उनको पूछा जाता है, और वैसे तो सिर्फ उपयोग की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एक उनकी उपयोगिता की वस्तु है, एक तरह की उपयोग करो और यूज एंड थ्रू, बस इसीलिए नाराजगी है। नाराजगी। क्या नाम है दादा आपका? मेरा अशोक कटेक। अच्छा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो बराबर का है वैसे। अच्छा, हाँ बराबर। हाँ, इसमें थोड़ा इनकी लालचों की वजह से ये बराबर का हो गया, नहीं तो बीजेपी बराबर में नहीं थी। अच्छा अच्छा। जैसे इन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं महिलाओं को 1200 रुपये, बहुत महिलाओं के दिमाग में ये फतूर है कि हम ये हमारे लिए इतने पैसे कर रहे हैं, इनको ही वोट देंगे। हैं, थोड़ा मोदी का हिसाब अलग है, ऊपर से है। अच्छा। तो उसको भी पब्लिक चाहती है। जान के हाँ। इस बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो आप? कांग्रेस की कांग्रेस की। पक्की। और बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजी वाली बात नहीं है। देखो, कभी भी परिवर्तन लाना जरूरी है। हर एक को घोड़े पे मत बैठा लो, अच्छा अच्छा। कभी भी उसे उतारो भी। अच्छा। जब वो पैदल चलना सीखेगा फिर उसे एहसास होगा कि मैं घोड़े पे बैठता था, आज मैं पैदल चल रहा हूँ। अच्छा। उसे एहसास कराना जरूरी है लोकतंत्र में, नहीं तो ये अपनी मनमानी करती रहती है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? कह नहीं सकते हैं, अब देखो ये तो बराबर की है होगी। अच्छा, दादा तो कह रहे हैं कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को वही है, अच्छा। कह नहीं सकते कौन। बीजेपी जैसे कई सारी महंगाई के मुद्दे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये फर्क डालेगी चुनाव पर? महंगाई तो वो बढ़ ही रही है, रोक ही नहीं रहे। परमाल सिंह, क्या काम करते हैं आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस में काम प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। हम लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या रहेगा? माल तो इसी का रहेगा, बीजेपी का। बीजेपी का। बहुत से लोग कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। अरे बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा। काम बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, लाडली बहन योजना के रुपए मिल रहे हैं आपको? सब मिल रहा है। अच्छा, खुश सोचते हैं आप? खुश है। अच्छा, तो जैसे कई सारे आप कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, शिवराज जी पे, कि ये इनकी सरकार जो है 50% कमीशन वाली सरकार है। अरे नहीं है, कमीशन कहाँ से खा रही है? वो तो सबको बांट रही है, कमीशन का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, तो आप खुश हो गए थे, है ना? खुश है। और आपको लग रहा है इस बार बन जाएगी सरकार? बनाएगी सरकार, बिल्कुल बनाएगी 100%। लेकिन लोग भी ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई महंगाई नहीं है। अच्छा आज के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। आदमी को रोज 500-700 रुपये कमा रहे हैं, अच्छा, तो कोई महंगाई नहीं है। चलो ठीक। आपका नाम क्या था? मेरा नाम संजय गुप्ता। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो देखो, अगर बेईमानी नहीं हुई हाँ, तो कांग्रेस आएगी। आएगी।
और आपके साथी तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। अब उनको लग रहा है ऐसा, अच्छा। क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है हाँ। कि 30 साल में महंगाई नहीं होती जो जो अपने आज 10 सालों में महंगाई हुई है। अच्छा अच्छा। आज 30 साल अगर पीछे जाएंगे ना तो उतनी महंगाई नहीं हो पाती। अच्छा। आज अपने इतनी महंगाई होने का कारण बीजेपी जो धंधी बंदी चल रहा है, काम वो चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। तो बीजेपी से नाराजगी है कहीं? नाराजगी क्या, पूरी नाराजगी है क्या? मतलब आपको लाडली बहन योजना वाले रुपए नहीं मिल रहे आपके घर पे? अरे हमको तो कोई पैसा ना लेते हैं, आज तक नहीं लिए। अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं लाइट का काम करता हूँ। लाइट का काम करते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है आपका काम? अब चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं बस, और क्या है। अच्छा। काम डेली नहीं मिलता आपको? डेली काम तो नहीं है। अच्छा। आज से मतलब पहले काम भी मिलता था, आप तो जो समझ लो कि काम ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। इसी की वजह से कुछ नाराजगी है? नहीं, नाराजगी मेरी किसी से नहीं है, नाराजगी का कोई वो नहीं है। मगर जो महंगाई जिस कदर हुई है, आज अगर अपन कैसे भी करेंगे ना तो 30 साल में ही महंगाई इतनी नहीं हो पाती। अच्छा, वो कह रहे हैं महंगाई आज के हिसाब से सही है। इनको लग रहा है, इनको क्या है कि राशन पानी ढंग से मिल जाता है। अच्छा। हम लोग लेते नहीं है राशन पानी। तो आप क्यों नहीं लेते हो? क्या करेंगे लेके? तो आप भी लिया करो। अच्छा। आपको? अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको मतलब कोई काम मिलता है ना तो समझ में आता। अच्छा अच्छा। अब इनको क्या पैसा मिल जाएगा, 1000 रुपये तो बहुत इनका बरसों चलेगा। अच्छा। और हमको 1000 रुपये से कुछ नहीं होना। अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कि जो आम आदमी अभी मेरे से बोल रहे थे 10,000 रुपये दे देगा, मैं तो उसको डाल दूंगा। अच्छा। अब इनको 10,000 रुपये कोई दे दे तो इनको जो तो जौन सी डालना वो डाल देंगे। अच्छा। हमको कोई 10,000 दे देगा, हम नहीं डालेंगे। अच्छा। वोट ही नहीं डालोगे? अच्छा। नहीं, हमारा वोट नहीं, हम वहाँ से आए हैं विदेश से, हम विदेश से आए, तुम जन से ही आए हो। अच्छा। ये तो आपको लग रहा है ये जो आम वर्ग है, जो लोअर वर्ग है, इसमें नाराजगी है ना? नहीं, यहाँ से जिससे बात करते हैं वो तो मतलब कांग्रेस का अपना बताता है, वो तो कांग्रेस की कहते हैं। अच्छा। यहाँ सिकरवार जी का कामकाज कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम ठीक है, है। तो आज बहुत अच्छा काम है, नेकात अच्छा नहीं है। आ जाएंगे दोबारा यहाँ से? बिल्कुल आएंगे। और पूरे एमपी में कांग्रेस की सरकार आएगी है? हाँ, सब जगह तो मतलब अभी तक यही सुनवाई में आई है।